जय माता जी गाइज। इंडियन ब्लॉगर रेखा त्रिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप लोगों पर और आपकी फैमिली पर बनी रहे और माता रानी की कृपा हम लोगों के ऊपर भी बनी रहे। पंजाब से सीधा हम लोग अब जम्मू आ चुके हैं। तो रात को हम लोग पहुँचे थे 8 साढ़े 8 बजे जो है जम्मू में। फिर हम लोग डिनर वगैरह करके सो गए थे। सुबह हम लोग उठे 6 बजे, फिर नहाए धोए। तो हम लोग हर साल जो है दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। जब टाइम मिल जाता है, माता रानी बुलाती हैं, तभी हम लोग आते हैं। तो जैसे बच्चों का ये होता है ना कि बच्चे थक जाते हैं आते आते, तो कभी आंसू आते हैं कभी नहीं आते हैं। पिछले बार तो टुक्कू आंसू दोनों लोग नहीं आए थे और इस बार टुक्कू का मन कर रहा था कि मुझे चलना है, तो टुक्कू आए हैं। आंसू रूम में अपना आराम करेंगे और पढ़ाई लिखाई करेंगे क्योंकि उनके पेपर भी आ रहे हैं। तो टुक्कू को घोड़े पर बैठना था, उनको हम लोगों ने घोड़े पे बैठा दिया है और हम लोग जो है पैदल चले थे, थोड़ा दूर ही चले थे। और क्योंकि 11 बजे लास्ट जो है बैटरी वाली जो गाड़ी होती है उसकी बुकिंग थी हम लोगों का, तो टाइम निकलने वाला था, इसलिए जो है हम लोगों ने फिर घोड़ा ले लिया था। और यहाँ पर हम लोग अब अर्धकुमारी में बैठे हैं बैटरी वाली गाड़ी के लिए 15 मिनट तब भी हम लोगों का लेट हो गया था घोड़ा लेने के बाद भी। तो हम लोगों को जो है 11 बजे वाली बैटरी गाड़ी नहीं मिल पाई थी, 1 बजे वाली मिली थी। 1 बजे तक हम लोग वहीं बैठे रहे। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी वहाँ बैठ करके। अलाव भी नहीं जल रहा था, कोई व्यवस्था नहीं थी। थोड़ा बहुत अगर अलाव जलता रहता तो हाथ वगैरह सेक लेते। और चाय भी ऐसी मिल रही थी पाउडर वाली कि चाय भी पी करके कुछ राहत नहीं मिल रहा था। तो वहाँ से हम लोग जो है माता रानी गाड़ी पर बैठकर आते हैं माता रानी के भवन तक। फिर वहाँ से वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, सब कुछ लॉकर में जमा करवा लेते हैं। फिर माता रानी का दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ क्योंकि इस टाइम भीड़ बहुत कम है। तो फिर वहाँ से आकर के ये है गंडोला, हम लोग जो है गंडोला का टिकट लेते हैं। गंडोला का टिकट है 100 रुपये आने जाने का दोनों, और बैटरी वाली गाड़ी का 360 रुपये एक तरफ का होता है। तो ये हम लोग आ चुके हैं भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए भैरव बाबा के सबसे ऊपर जो है पहाड़ी उस पर ही है। तो देखिए बिल्कुल बादलों के बीच में, चारों तरफ कितना बादल है ये देख लीजिए। और यहीं पर भैरव बाबा जी हैं। तो ये देखिए चारों तरफ बहुत बादल है। तो हम लोग हमेशा यही करते हैं कि एक लोग जो है सामान वगैरह प्रसाद रहता है, सामान रहता है, जूता चप्पल देखते रहते हैं और फिर एक लोग दर्शन करने जाते हैं। तो हम और टुक्कू वही कर रहे हैं, हस्बैंड दर्शन करने गए हैं, उसके बाद फिर हम और टुक्कू जाते हैं। तो देखिए बादल से कितने जो है नीचे थोड़ा ही साफ दिख रहा है। और हम लोग भी अब दर्शन करके आ चुके हैं। तो वापस हम लोग जो है गंडोला से ही जाएंगे। गंडोला हर 10 मिनट पे मिलती रहती है और फ़ोटो वगैरह खिंचवा लिए थे। तो गंडोला से हम लोग जो है नीचे गए थे माता रानी के भवन तक। माता रानी के भवन से फिर वही बैटरी वाली गाड़ी मिल जाती है और वहाँ पर कढ़ी चावल जो मिलता है ना बहुत ही टेस्टी होता है, उसको हम लोग हर साल खाते हैं। और फिर वहाँ से हम लोग जो है कढ़ी चावल खाएँ। बिल्कुल जहाँ गंडोला मिलता है हम लोग बाहर निकलते हैं, बिल्कुल माता रानी का दर्शन करके आते हैं। प्रसाद वाली दुकान ख़त्म होती है, वहीं पर जो है कढ़ी चावल राजमा चावल सब मिलता है। तो वो हम लोग खा करके फिर बैटरी वाली गाड़ी पर बैठ करके अर्धकुमारी तक आए थे। फिर हम लोग जो है अर्धकुमारी से पैदल ही आते हैं। तो कुछ दूर हम लोग पैदल आए, कुछ दूर जो है हम लोग सीढ़ियाँ उतर के आए। तो ये सबसे बड़ी वाली सीढ़ी हम लोगों ने ले लिया था, जानबूझकर लिया था। 560 सीढ़ी, नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मुश्किल होगा सीढ़ियों से उतरना। और एक तो जब बच्चे हों साथ में ना, तो बच्चे सही तरीके से नहीं चलते, कूदते फांदते दौड़ते उतरते हैं। तो डर लग रहा था कहीं टुक्कू गिर न जाए मुँह के बल फंस करके कहीं पे। और फिर जो है सीढ़ियों में रास्ते में बंदर भी बैठे होते हैं, प्रसाद छीनने की कोशिश करते हैं, पर हम लोग किसी तरह से उतर आए। तो ये सफ़ेद वाला जो गेट दिख रहा है, हर साल जब हम लोग उतरते हैं तो ये गेट अगर हम लोगों को दिख जाता है तो बड़ी राहत मिलती है कि अब हम लोग जो है नीचे आ चुके हैं। तो माता रानी का दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब हम लोग जा रहे हैं रूम में। 6 बज रहा है इस टाइम, 6 बजे हम लोग उतर आए हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। एक बात आप लोगों से और बतानी थी, जो मैंने बाघा बॉर्डर की वीडियो डाली थी, पता नहीं उस पर कॉपीराइट लिख करके क्यों आ रहा है। कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया है किसी ने, ओनली कॉपीराइट लिख करके आ रहा है। अब उसका जो है कहीं से ठीक करना पड़ेगा, क्या उसमें मिस्टेक हुआ है।